श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 13। हारान बाबू की जीवन मरण की रस्साकसी क्रमशः जैसे एक अच्छा खासा करुण तमाशा बन गई। भूखे सांप की तरह मृत्यु जितने ही प्रबल आकर्षण से हारान के जीवन को निरंतर अपने पेट के भीतर खींच रही थी, उतना ही वह मेंढक की तरह दोनों पैर उसके जबड़े में अड़ाकर किसी एक अद्भुत कौशल से दिन पर दिन अपने को बचाते जा रहे थे। वास्तव में उनके दुखी प्राण किसी तरह शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इस विपत्ति में सतीश सहायता करने ही आया था, किंतु किरणमयी की स्वामी सेवा देखकर वह विस्मय से हतबुद्धि हो गया। उसने आप भी बहुत कुछ देखा था। स्त्रियों का स्वामी से बड़ा अपना कोई नहीं है, यह भी वह जानता था, किंतु यह तो वह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि चाहे जिस कारण से हो, कोई आदमी जानबूझकर इतना बड़ा व्यर्थ का परिश्रम इस तरह मन लगाकर कर सकता है। यह कैसी आश्चर्यजनक सेवा है। प्रतिदिन रात भर एक आसन से रोगी की शैया के पास जागते हुए बैठकर और फिर दिन भर भी यह कैसा परिश्रम किरणमयी करती है। उसके मुख पर तनिक भी अवसाद विषाद का चिन्ह नहीं दिख पड़ता। उसका मुख देखकर कोई यह नहीं समझ सकता कि उसके सिर पर इतनी बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। सतीश अपनी इस नई भाभी को सचमुच बड़ी बहन की तरह मानकर स्नेह करने लगा था। किरणमयी की यह पति सेवा, जिसमें तनिक भी उद्वेग का लेश न था, देखकर सतीश को अत्यंत व्यथा के साथ केवल यही जान पड़ता था कि चाहे जिस कारण से हो, भाभी को यह आशा हो गई है कि उसके स्वामी बच जाएंगे। अतएव अंत को स्वामी के न रहने पर उसके मन में कैसी वेदना होगी, कैसा कष्ट होगा, उसकी कल्पना करके वह बार बार व्याकुल हो उठता था और हर घड़ी यही सोचा करता था कि किस तरह यह अप्रिय सत्य उसे बतलाया जाए। किसी समय सतीश को अपने बारे में यह दृढ़ विश्वास था कि वह बड़ा बुद्धिमान है, लोगों के चरित्र को समझने में विशेष दक्ष है, किंतु सावित्री की ओर से चोट खाकर उसका वह गर्व चूर चूर हो गया था। सावित्री उसे छोड़कर विपिन के पास चली गई, यह भी जब इस संसार में संभव हो सका, तभी उसे मालूम हो गया कि वह बुद्धिमान नहीं है। वह लोगों के चरित्र को बिल्कुल नहीं समझ पाता। मनुष्य के मन के भीतर क्या है, क्या नहीं है, इसकी चर्चा और आलोचना जिसका जी चाहे वह करे और इसकी जानकारी पर गर्व करे, पर वह अब नहीं करेगा। यह बात याद करने से भी उसकी लज्जा और पछतावे की सीमा नहीं रहती कि इसी बुद्धि के गर्व से उसने इस भाभी के संबंध में बहुत सी बातें सोची थी और उपेंद्र दादा को सीख देने चला था। आज सवेरे सतीश ने हारान बाबू के घर जाकर देखा। किरणमयी वैसे ही प्रसन्न, शांत, उज्जवल मुख से अकेले घर का काम धंधा कर रही थी। 2-3 दिन से उसकी सास फिर बीमार पड़ गई है। गत रात्रि को उनका ज्वर कुछ बढ़ गया है, इसलिए अभी तक खाट उन्होंने नहीं छोड़ी। किरणमयी का मुख देखकर किसी बात का अनुमान करना असंभव था, इसलिए नित्य सतीश को सब हाल पूछकर जानने की आवश्यकता होती थी। आज प्रश्न करते ही किरणमयी ने सिर उठाकर क्षण भर सतीश के मुख की ओर ताकते रहकर कहा, भैया अब देर करना ठीक नहीं, अपने दादा को एक बार यहाँ आने के लिए लिख दो। सतीश ने डरकर प्रश्न किया, क्यों भाभी? किरणमयी के मुख के ऊपर होता हुआ जैसे शरद का एक छोटा सा बादल का टुकड़ा निकल गया। इस मुख के साथ जिसका विशेष परिचय नहीं है, उसकी नजर में यह छाया नहीं पड़ेगी। किरण ने एक सांस छोड़कर कहा, जान पड़ता है सारे कष्टों का अंत हो आया है, तुम एक तार भेज दो। सतीश क्षण भर चुपचाप भाभी के मुंह की ओर ताकता रहा, फिर बोला, यह मैं जानता था भाभी, लेकिन इसलिए कहने का साहस नहीं किया कि तुम डर ना जाओ। किरण ने सहज भाव से कहा, डरने की बात तो है ही भैया, उनकी सांस का लक्षण परसों मैंने जान पाया। कल रात को सांस और भी कुछ बढ़ गई है, यह कम ना होगी, इसी से उन्हें बुलाने के लिए तुमसे कह रही हूँ। सतीश को इसकी खबर नहीं थी, वह चौंक उठा, बोला, कहाँ? मैं तो नहीं जान पाया, और तुमने भी नहीं कहा। किरण ने कहा, ना मैंने नहीं कहा, सांस इतनी धीरे धीरे बढ़ी है कि दूसरा कोई जान भी नहीं सकता, मगर आज कोई विशेष डर की बात नहीं है, किंतु विपत्ति के ऊपर विपत्ति तो देखो भैया, कल से माँ की बीमारी ने टेढ़ा रास्ता पकड़ा है। अभी मैंने देखा खूब बुखार चढ़ा है, बीच बीच में प्रलाप भी करती हैं। कहकर किरण तनिक हंसी, किंतु हंसी ऐसी थी कि देखकर रुलाई आ जाए। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने गदगद वाणी में कहा, उपेंद्र दादा को आने दो। किरणमयी ने कहा, और एक खबर सुनोगे भैया? सतीश चुपचाप उसकी ओर ताकता रहा। किरण ने कहा, परसों तीसरे पहर एक वकील की चिट्ठी आई है। उससे मालूम हुआ कि लगभग 2 साल पहले इन्होंने एक मित्र को जामीन होकर 3,000 रुपए कर्ज दिलाए थे। वे मित्र दिवाला निकालकर सूद और असल मिलाकर लगभग 4,000 रुपए का बोझ
इनके सिर पर लाद कर जहर खाकर मर गए। वह रकम इस खंडहर का ईंट कांट बेचकर अदा हो सकती है या नहीं, यही जरूरी खबर वकील साहब ने जाननी चाहिए है। यह कहकर किरणमयी ठीक पहले की तरह फिर हंस उठी। सतीश सिर झुकाकर धरती की ओर ताकता रहा। उस हंसी को आंख उठाकर देखने का भी साहस वह नहीं कर सका, ना उस प्रश्न का कुछ जवाब ही दे सका। सतीश उपेंद्र को तार देकर जब हारान बाबू के घर लौटा, उस समय 10 बजे थे। वह धीरे धीरे रसोई घर में जाकर उपस्थित हुआ। किरण सास के लिए साबूदाना तैयार कर रही थी। सिर उठाकर बोली, बैठो देवर जी। उसका गला कुछ भारी था। सतीश ने लक्ष्य करके देखा, मुख पर रोने का कोई चिन्ह नहीं है, किंतु पलकें भीगी हुई हैं। सतीश कुछ फासले से फर्श पर बैठ गया। आज किरण ने उसे आसन देने की बात भी नहीं चलाई। जान पड़ता है उसने यह देख ही नहीं पाया कि सतीश कहाँ बैठा था, उसने क्या किया। आज तक सतीश ने किसी बात में किरण की साधारण सी भी त्रुटि कभी नहीं देखी। इतने दिन के इतने आने जाने और मिलने जुलने में एक दिन भी सतीश ने भाभी के सहज सरल व्यवहार में सौजन्य की तनिक भी कमी, घनिष्ठता का लेश भर भी अपव्यवहार ढूंढे नहीं पाया। इसी से आज केवल इतनी सी अवहेलना ने जैसे आंखों में उंगली डालकर उसे दिखा दिया कि कितने भारी बोझ से भाभी का मन दब गया है। बहुत देर तक दोनों ही चुप रहे। एकाएक किरणमयी जैसे अपने आप तीव्र व्यंग करके हंस उठी। अब तक इसी चिंता में डूबी हुई थी। बोली, अच्छा बताओ तो देवर जी, यमराज के साथ यह सब देने पावने का झंझट मिट जाने के बाद मुझे नौकरी करनी चाहिए या भीख मांगना उचित है? इस बात के मतलब को सतीश समझ गया। उसने कहा, उपेंद्र दादा से पूछना, वही जवाब देंगे। किरण ने कहा, पूछे बिना भी मैं समझ पा रही हूँ कि वह शायद दया करके मुझे 2 मुट्ठी अन्न खाने को दे देंगे, लेकिन यह पराये के ऊपर निर्भर करना भी तो भीख मांगना है भैया। जान पड़ा सतीश ने एक बार इसका प्रतिवाद करना चाहा, किंतु क्या कहे यह ना सूझ पड़ने के कारण चुप रहा। उसके मन का भाव समझकर किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, मुंह खोलकर कहने से बात कुछ रूखी और अप्रिय जान पड़ती है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन बात सच है। क्षण भर रुककर फिर कहा, तुम यह ना समझो कि मैं तुम्हारे दादा को पहचान नहीं पाई हूँ। मैंने उनको अच्छी तरह जान लिया है। मैं समझती हूँ कि वह अनाथ को देना जानते हैं, किंतु केवल देना ही तो नहीं है, लेना भी तो है। मैंने देकर कभी देखा नहीं भैया, किंतु जीवन भर पराया मन रखकर ले सकना कुछ सहज नहीं लगता। यह बात मैं बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। तथापि सतीश को उत्तर ढूंढे नहीं मिला। किरणमयी को जैसे झोंक चढ़ गई थी। उसने जवाब की राह नहीं देखी। कहा, इस पृथ्वी के साथ मेरा कारोबार बहुत दिनों का नहीं है। देना पावना चुकाने का समय आने में अभी बहुत दिन बाकी हैं। इस लंबे जीवन का हिसाब निकास करने में गलती, भूल भ्रांति हो भी सकती है। तब वही क्या कहकर देंगे और मैं ही किस मुंह से हाथ फैलाऊंगी। तब तो फिर शुरू से अपनी राह पर चलना होगा। अब तक सतीश श्रद्धा के साथ, व्यथा के साथ किरण की भावी आशंका की बातें सुन रहा था, किंतु आखिरी बात से जैसे खोंचा खाकर चौंक उठा। बोला, यह क्या कहती हो भाभी? गलती सबसे होती है, भूल भ्रांति क्यों होगी? किरण सतीश के उत्कंठित विस्मय को लक्ष्य करके हंसी। क्षण भर में अपने व्यग्र और उत्तप्त कंठ स्वर को शांत कोमल करके उसने कहा, कौन जाने भैया, मैं भी तो मनुष्य हूं। किरण की हंसी देखकर सतीश को अपना भ्रम समझ पड़ा। क्षण भर की उत्तेजना में उसके मन ने किरण की बात का जो बुरा अर्थ लगा लिया था, इसी से लज्जा के मारे सिर नीचा करके धीरे धीरे सतीश ने कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैं जैसा मूर्ख हूं वैसा ही अपवित्र। किरणमयी ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल जरा हंस दी। अकस्मात सतीश का पछताता हुआ अपराधी मन उत्तेजित हो उठा। सतीश जोर देकर कह उठा, लेकिन केवल उपेंद्र दादा की ही बात क्यों करती हो? क्या वही सब हैं? मैं कोई नहीं हूं। मैं तुमको उनका आश्रय न लेने दूंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, यह तो एक ही बात हुई भैया, तुम और तुम्हारे दादा तो गैर नहीं हैं। तुम्हारे आश्रय में तुम्हारा भी तो मन रखकर भिक्षा लेनी होगी। सतीश ने कहा, ना, भिक्षा नहीं लेनी होगी। इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, किंतु उपेंद्र दादा तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं। दरकार होने पर अपनी बहन का भार मैं ही ले सकूंगा। किरण ने कहा, किंतु जो मैं तुम्हारा मन रखकर ना चल सकूं? सतीश ने कहा, तो मैं भी तुम्हारा मन रखकर ना चलूंगा। किरण ने प्रश्न किया, और कोई अपराध करूं? सतीश ने जवाब दिया, तो भाई बहन में झगड़ा होगा। किरण ने फिर प्रश्न किया, जीवन में अगर भूल भ्रांति हो जाए तो क्या उसे मेरा यह छोटा भाई भी क्षमा कर सकेगा? सतीश सिर उठाकर
घड़ी भर किरण की ओर देखता रहा, फिर सहसा अत्यंत व्यथित स्वर में बोला, इस भूल भ्रांति का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाभी। छोटे भाई को इसका अर्थ समझाकर बताना आवश्यक समझो तो बताओ, और ना आवश्यक समझो तो ना बताओ, लेकिन तुम्हारा इससे चाहे जो मतलब हो, जो अपराध मन में लाया भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता, वह यदि संभव हो, तब भी तो मैं यह भूल नहीं सकूंगा दीदी कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। सतीश को सावित्री का ख्याल हो आया। उसने कहा, भाभी, आज तुम अपने इस छोटे भाई के अहंकार को क्षमा करो। मैं सच कहता हूँ, जिस अपराध को मैं इस जीवन में क्षमा कर पाया हूँ, वह अपराध क्षमा करने में स्वयं भगवान के हृदय को चोट पहुंचती। इतना कहकर सतीश ने किरणमयी की ओर लक्ष्य किया। देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सतीश हिलडुल कर संभल कर बैठा और फिर गाढ़े स्वर में बोला, आज जरा अच्छी तरह मेरी ओर ध्यान देकर देखो दीदी। जिस सतीश ने अपनी दुर्बुद्धि की स्पर्धा से तुमसे भाभी कहकर व्यंग किया था, वह तुम्हारा यह छोटा भाई नहीं था। कहते कहते सतीश का सारा चेहरा चमक उठा। उसने बड़े जोर से सिर झटक कर कहा, ना ना, वह मैं नहीं हूं। वह सतीश कभी तुम लोगों को पहचान नहीं सका। उसने कभी तुम लोगों की पूजा करना नहीं सीखा, इसलिए जगन्नाथ जी को काठ का पुतला कहकर उपहास किया था। अपने महापातक का बोझ लेकर वह डूब गया भाभी। अब वह नहीं है। यों कहकर गर्दन नीची करके वह अपने अंतःस्थल को ठहाकर देखने लगा। किरण एकटक उसकी ओर ताकती रही। इसके बाद धीरे धीरे बहुत कोमल स्वर में उसने पूछा, किस तरह तुमने हम लोगों को पहचाना भाई? सतीश गर्दन झुकाए हुए ही बोला, वह बात गुरुजन के सामने कहने की नहीं है भाभी। कहने की नहीं है? यह कैसी बात है? अकस्मात संशय और भय से किरणमयी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पुकारा, देवर। सतीश ने कहा, क्या है भाभी? किरण ने कहा, जरा सिर ऊपर उठाओ तो देखूं। सतीश ने क्षण भर निश्चेष्ट रहकर सिर उठाया। किरणमयी ने कुछ देर एकटक उसकी ओर देखते रहकर कहा, देवर, बहुत दिनों से मुझे ये पता है कि तुम कोई बड़ी व्यथा मन में छिपाए हुए आते जाते हो, किंतु तुमसे पूछने का अधिकार न होने के कारण मैंने जानने की कोशिश नहीं की। पर आज तुम मेरे छोटे भाई हो, बताओ क्या हुआ है? सतीश ने सिर झुकाए हुए ही कहा, वह तो बड़ी लज्जा की बात है भाभी। किरण ने कहा, होने दो लज्जा की बात, तब भी तुम्हें अपनी इस बहन को उसमें हिस्सा बटाने देना होगा। यह व्यथा मैं तुमको अकेले ही सहते घूमने ना दूंगी। इसके बाद एक एक करके किरण ने आदि से अंत तक इस दुख का सारा इतिहास सतीश के पेट से निकाल लिया। अंत में कहा, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया? सतीश चुप रहा। किरण ने पूछा, वह कौन है? सतीश ने सिर नीचा किए ही अस्पष्ट स्वर में कहा, एक अभागिन। किरण ने सांस छोड़कर कहा, अब कहाँ है वह? सतीश बोला, मालूम नहीं। किरण ने पूछा, पता नहीं लगाया? सतीश ने धीरे से कहा, ना, उसकी जरूरत नहीं है। सुना है वह अच्छी तरह है। किरण ने व्यथित होकर कहा, अच्छी तरह है? छी, तुमने क्यों इस तरह अपने को ठगाया? अब की सतीश ने फिर सिर ऊपर उठाया और खूब स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, मैं ठगा नहीं गया भाभी, क्योंकि मैं उसे प्यार कर सका था। ठगी वह गई है, वही प्यार नहीं कर सकी। किरण ने सांस छोड़कर कहा, प्यार कर भी नहीं सकती। खैर फिर? सतीश ने कहा, पहले वो अपने मन को समझ नहीं पाई, जब समझ पाई तभी चली गई। किरण ने पूछा, तुमसे कहे बिना छिपकर चली गई? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ना, यह बात भी नहीं है। जाने से पहले मुझे सावधान कर गई कि एक अस्पृश्य कुल्टा को प्यार करके भगवान के दिए हुए इस मन के शरीर में कालिख ना लगाऊं। गहरे विस्मय से किरण सीधी होकर बैठ गई। बोली, क्या कह गई? सतीश ने फिर अपनी बात दोहराई। किरणमयी कुछ देर तक बारंबार उन्हीं शब्दों की आवृत्ति करके एकाएक कह उठी, फिर जब भेंट हो तो एक बार मुझे दिखाओगे? सतीश ने विपिन के संबंध को स्मरण करके कहा, लेकिन अब तो फिर उससे भेंट नहीं होगी भाभी। किरण के होठों में मलिन हंसी दिखाई दी। उसने कहा, नहीं, फिर भेंट होगी। सतीश ने कहा, कब होगी? ना होने में ही तो भलाई है। किरण ने गर्दन हिलाकर कहा, यह तो मैं नहीं जानती कि कब भेंट होगी, किंतु तुमसे कहे देती हूँ, जब कभी तुम पर कोई दुख या विपत्ति पड़ेगी तभी उससे भेंट होगी, अवश्य होगी, और उस भेंट से मंगल के सिवा बुराई कभी ना होगी। देवर, वह चाहे जहां हो, यह मेरी बात कभी ना भूलना कि वह तुमसे भी बढ़कर तुम्हारी भलाई चाहने वाली है। उसी दिन संध्या से कुछ पहले किरणमयी अपने स्वामी की ज्वर के उत्ताप से तपी हुई खाट के किनारे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई तो उसने देखा, दरवाजे के पास दीवार के सहारे सतीश चुपचाप बैठा हुआ है।
जान पड़ता है थकान के कारण बैठे ही बैठे सो गया था। किरण ने विस्मित होकर प्रश्न किया, देवर इस तरह क्यों बैठे हो? डेरे पर क्यों नहीं गए? सतीश की तंद्रा टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, बोला, नहीं गया भाभी। किरण ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? सतीश बोला, राह में इधर उधर घूमता फिरता रहा। आज अब डेरे नहीं जाऊंगा। किरण ने इस पर आपत्ति प्रकट करके कहा, छी छी, यह कैसी बात है? खाओगे पियोगे नहीं? मेरे अच्छे भैया, डेरे जाओ, तुम कोई भय ना करो। सतीश ने गर्दन हिलाकर कहा, भय हो या ना हो, आज मैं तुमको अकेली छोड़कर नहीं जा सकूंगा। इसके सिवा मैं दुकान से खा पी आया हूँ। किरण ने कहा, ना, यह नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ दुकान के भोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम घर ना जाओगे तो मुझे फिर रसोई बनानी पड़ेगी। पर उसकी कोई बात नहीं, बना लूंगी। किंतु इधर कई दिन से ठीक समय पर तुम्हारा नहाना खाना कुछ नहीं हो सका। कल और परसों तुम अच्छी तरह सो भी नहीं सके। तुम्हारे शरीर पर यथेष्ट अत्याचार हो चुका है भैया, अब मैं ना होने दूंगी। आज रात को यहाँ रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, यह मैं किसी तरह ना होने दूंगी। सतीश ने कुछ खफा होकर कहा, दो एक दिन कम खाने या कम सोने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और तुम जो इधर महीने भर से पलक नहीं लगाती हो, जो खाकर तुम दिन रात बिताती हो, उसे मनुष्य को अवश्य नहीं देखने देती हो, किंतु भगवान तो देखते हैं। उस पर यह 24 घंटे की मेहनत, क्षण भर भी विश्राम नहीं, इतने पर भी तुम खड़ी रह सकती हो, और मैं 2 दिन में ही बीमार पड़ जाऊंगा। किरण ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम भी महीना भर खाए पिए सोए बिना खड़े रह सकते हो? सतीश ने कहा, मैं यह बात नहीं कहता, किंतु। किरण ने हंसकर कहा, इसमें भला किंतु परंतु के लिए जगह कहाँ है भैया? मैं स्त्री की जाति हूँ। स्त्रियां क्या भला कभी बीमार पड़ती हैं या इस तरह मर जाती हैं? तुमने क्या कभी कहीं सुना है कि अयत्न से, अत्याचार से कोई औरत मर गई है? सतीश ने और भी बिगड़कर कहा, नहीं नहीं सुना। सुना है स्त्री जाति अमर है। किरण ने कहा, सचमुच यही बात है, जब प्राण होते हैं तभी तो जाते हैं, ना रहने पर नहीं जाते। भगवान ने स्त्रियों के शरीर में क्या प्राण दिए हैं जो जाएंगे? मुझे तो जान पड़ता है इस स्त्री जाति को गले में रस्सी बांधकर 10-20 साल तक टांग रखा जाए तो भी वह नहीं मर सकती। सतीश ने अधिकतर क्रुद्ध होकर कहा, यह सब मैं सुनना नहीं चाहता, सुनने से पाप होता है। किरण ने गंभीर होकर कहा, सच बात सुनने से पाप होता है, यह तुमसे किसने कहा भैया? अच्छा बताओ तो, तुम स्त्री जाति के इतने बड़े पक्षपाती क्यों हो उठे हो? सतीश सचमुच क्रुद्ध हो उठा था। उसने तीखेपन से कहा, भाभी, मैं यह समझता हूँ कि तुम जब तब स्त्री जाति का नाम लेकर अपने ही ऊपर कठोर गर्हित विद्रूप करती हो, मालूम नहीं ऐसा क्यों करती हो। किंतु आज मैं तुमको भी मना किए देता हूँ कि तुम्हारे संबंध में तुम्हारे मुख से भी कोई व्यंग विद्रूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे मेरे मर्म स्थल पर चोट पहुंचती है। अच्छा, मैं जाता हूँ। किरण ने कहा, सुनो भैया। सतीश ने घूमकर खड़े होकर कहा, क्या? किरण ने कहा, तुम क्या सचमुच नाराज हो गए? सतीश ने कहा, क्यों ना नाराज हूं? संसार में मैं 2 आदमियों को देवता की तरह मानता हूं और भक्ति करता हूं, उपेंद्र दादा को और तुमको। एक जने को याद करते ही मैं तुम दोनों को एक साथ देखता हूं। यहाँ नीचे दर्जे का हंसी ठट्टा मेरे लिए असह्य है। चलता हूँ, शायद खा पी कर फिर आऊंगा। इतना कहकर सतीश खटखट करता हुआ नीचे उतर गया। किरण आंखें मूंद कर चौखट पर सिर रखकर स्तब्ध निश्चेष्ट की तरह जहां की तहां खड़ी रही। उसके दोनों कानों के भीतर सतीश के इस कथन की प्रतिध्वनि बार बार गूंजने लगी कि मैं एक जने का ख्याल करता हूँ तो दोनों को एक साथ देखता हूँ। न भाषा से और न इशारे से सतीश ने किसी के आगे सावित्री का उल्लेख नहीं किया। इसलिए जब से यह बात किरणमयी के आगे प्रकट हुई, तभी से उसके शरीर भर में जैसे अमृत का स्रोत बहने लगा है। उसकी बेचैनी दूर हो गई है और शांति प्राप्त हुई है। सतीश किरणमयी को साक्षात देवी मानता था। उसकी सभी बातों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ विश्वास करता था। किरण ने कहा था कि दुख और विपत्ति के समय फिर सावित्री से भेंट होगी। तभी से सतीश के हृदय के भीतर रहने वाला शोकार्त बिछो उस परम आकांक्षा की वस्तु दुख और विपत्ति के दिन की आशा में उन्मुख हो उठा था। कौन दुख किस तरह कितने दिनों में दया करके उसके सामने उपस्थित होगा, यही सोचता हुआ वह धीरे धीरे राह में चलता चलता लगभग 8 बजे रात को डेरे में पहुंचा। घर में प्रवेश करके जिस चीज की ओर उसने नजर डाली, उसी ने आज कुछ विशेषता के साथ उसकी दृष्टि को अपनी ओर खींचा। कुर्ता उतारकर अलगनी में डालने लगा तो उसने देखा अलगनी में सब कपड़े चुनकर तहाकर कायदे से टांगे हुए हैं। हिरण का सींग जो दीवार पर लगा हुआ था
उसके ऊपर शाम को पहनने की धोती चुनकर रख दी गई। बैठने लगा तो देखा कुर्सी के ऊपर मैले कपड़ों का ढेर नहीं है। 2 सप्ताह से धोबी नहीं आया, अतएव मैले कपड़ों का ढेर नित्य बैठने की कुर्सी के ऊपर ही धीरे धीरे ऊंचा हो रहा था। बैठने के समय सतीश कपड़ों को नीचे जमीन पर गिरा देता था और जब उठ जाता था तब बिहारी उन्हें फिर उठाकर यथास्थान रख देता था। 7-8 दिन से स्वामी और सेवक दोनों यह काम करते आ रहे थे। एकाएक आज वे कपड़े पोटली में बंद कर आड़ में चले गए थे। बिछौने की चादर और तकियों के गिलाफ बहुत मैले थे, किंतु आज सब धुले हुए थे। जो मशहरी हमेशा ऊंट के मुंह की तरह बेतुकी टंगी रहती थी, वह भी आज चारों कोने सीधे करके भले आदमी की तरह कायदे से खड़ी है। लैंप में नित्य एक तरफ स्याही पड़ जाती थी, किंतु आज उसका कहीं चिन्ह नहीं है। बड़े मजे की साफ रोशनी हो रही है। सभी और एक श्री, एक सुघरपना देखकर सतीश को बहुत अच्छा लगा, लेकिन बूढ़े बिहारी की रुचि अकस्मात यूं बदल जाने का कोई कारण उसे खोजे नहीं मिला। उसने पुकारा, बिहारी। बिहारी आड़ में खड़ा प्रतीक्षा ही कर रहा था। सामने आकर बोला, जी। सतीश ने कहा, मैं आज तुझसे बहुत खुश हूं, मगर यह सब तू कर सकता है तो फिर घर द्वार क्यों इतना गंदा कर रखता है? बिहारी ने विनीत भाव से सिर कुछ झुकाकर कहा, आपका एक तार आया है। सतीश बोला, कहाँ है रे? इधर उधर दृष्टिपात करते ही टेबल पर रखा हुआ तार का लिफाफा दिखाई दिया। खोलकर देखा, उपेन बाबू ने भेजा था। वह 9:30 बजे की गाड़ी से हावड़ा स्टेशन पहुंचेंगे। घड़ी में 8:30 बज रहे थे। व्यस्त होकर सतीश ने कहा, जल्दी से गाड़ी ले आ बिहारी, उपेन दादा आ रहे हैं। 5 मिनट के भीतर ही वह गाड़ी ले आया और किवाड़ की आड़ में खड़े होकर बोला, बाबूजी को यहीं लेकर आइएगा ना? सतीश ने सोचकर कहा, नहीं, और आज मैं भी ना लौटूंगा। सतीश को इस बारे में तनिक भी संशय नहीं था कि उपेन बाबू सीधे हारान बाबू के ही घर जाएंगे, कारण टेलीग्राम में यह नहीं लिखा था कि वह सपत्नीक आ रहे हैं। सतीश इसी बीच में 2-1 पूरी किसी तरह जल्दी जल्दी पेट में डाल लेने की चेष्टा कर रहा था कि बिहारी ने आड़ से कहा, बाबूजी एक निवेदन है। कोई प्रार्थना करनी होती थी तो बिहारी ऐसे ही पंडिताऊ भाषा का प्रयोग करता था। सतीश ने सिर उठाकर पूछा, क्या निवेदन है? बिहारी जी कहकर रह गया। सतीश ने कहा, कुछ कहे तो सही, जी जी क्या कर रहा है? बिहारी ने जरा इधर उधर करके कहा, जी यही कि अगर 30 रुपए हों। सतीश ने विस्मित होकर कहा, अभी परसों ही तो तू 30 रुपए ले चुका है, घर भेज दिए? बिहारी ने दबी जबान से कहा, जी इरादा यही था, लेकिन चक्रवर्ती महाराज के घर में। चक्रवर्ती के नाम से सतीश जल उठा, बोला, जान पड़ता है वे रुपए तूने चक्रवर्ती को दे दिए। अब ये रुपए किसको दान दिए जाएंगे बतला? बिहारी ने कहा, जी दान नहीं, एक आदमी बड़े कष्ट में पड़कर। सतीश ने पूछा, कर्ज मांग रहा है? बिहारी बोला, जी कर्ज मैं उसे क्या दूंगा? सतीश अधीर भाव से उठ खड़ा हुआ, बोला, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो बिहारी, मैं इतना बड़ा अमीर नहीं हूं कि रोज इस तरह रुपए बर्बाद कर सकूं, मैं नहीं दे सकूंगा। अब की बिहारी ने जिद करके कहा, ना देने से काम नहीं चलेगा बाबूजी, ना हो मेरी तनख्वाह में से दे दीजिए। तनख्वाह का नाम सुनकर सतीश ने बिगड़ कर कहा, तनख्वाह के रुपए? अब तक तू कितने रुपए ले चुका है, बता तो सही बिहारी। बिहारी ने कहा, जैसे ही लिया है तैसे ही उससे अपने गांव में लड़कों के लिए 3 बीघे जमीन और एक जोड़ी बैल खरीद दिए हैं। इसके सिवा एक नया घर भी खड़ा कर लिया है, मगर यह सब क्या मैंने अपनी तनख्वाह के रुपयों से किया है? मेरे रुपए तो आपके पास ही हैं, आज उन्हीं में से दीजिए। सतीश हंस पड़ा, बोला, लड़कों के लिए यह सब खरीद कर तूने मेरा बड़ा भारी उपकार किया है, जा मेरे पास रुपए नहीं हैं। कहकर चादर कंधे पर डालकर सतीश उपेन को लेने स्टेशन की ओर चल दिया। बिहारी ने अपनी कोठरी में आकर कहा, बिटिया पूजा पाठ करके अब जरा जलपान कर लो, कल सवेरे जिस तरह होगा दूंगा। सावित्री कोठरी के फर्श पर साड़ी का आंचल बिछाकर पड़ी हुई थी, उठकर बैठ गई। पूछा, बाबू ने नहीं दिए? बिहारी ने पूछा, तुम तो जानती हो माँ, जब किसी के दुख कष्ट का नाम लेकर रुपए मांगे हैं तब जरूर मिलेंगे। मेरे मालिक इस मामले में साक्षात दाता कर्ण हैं, इस वक्त ना देकर स्टेशन चले गए हैं। कल सवेरे जब लौट कर आवेंगे तब आप ही बुलाकर दे देंगे। कुछ चिंता ना करो बेटी, अब उठकर जरा पानी वानी पियो, दिन भर से यों ही पड़ी सूख रही हो। सावित्री के कृश पीले पड़ गए मुख पर जरा सी हंसी खिल उठी। उसने कहा, अच्छा ही हुआ कि आज रात को ना लौटेंगे, मैं दोपहर की गाड़ी से ही काशी चली जाऊंगी, है ना बिहारी? बिहारी ने कहा, निश्चय बेटी। एक सांस छोड़कर फिर बोला, मेरे मालिक भी मालिक हैं और तुम्हारे मालिक भी मालिक हैं। गांव से बुढ़िया ने एक दुख भरी चिट्ठी भेजी थी।
बाबू को पढ़ने के लिए दी। पढ़कर बाबू ने पूछा, बिहारी तेरे कुछ भी नहीं है क्या रे? मैंने कहा, गरीब दुखी के पास क्या रहता है बाबूजी। वे और कुछ ना बोले। 4 दिन बाद 600 रुपए देकर मुझे गांव भेज दिया। मैंने जाकर जमीन खरीदी, बैल खरीदे, घर खड़ा कर दिया और यह सब लड़कों को सौंपकर महीने भर के भीतर ही मालिक के चरणों में फिर लौट आया। चलते समय बुढ़िया ने रोकर कहा, मुझे भी साथ ले चलो, एक बार ऐसे देवता के चरण दर्शन कर आऊं। मैंने कहा, नहीं री, अब मालिक का ऋण और ना बढ़ा। तू जाएगी तो 100-200 रुपए तेरे हाथ में भी रख देंगे। और बेटी, एक तुम्हारा मालिक है। तुम्हारे बीमार पड़ने पर 5-6 रुपए दवा में खर्च हुए थे, सो बोला वे रुपए अदा करके जाओ। नौकरी करने जाकर तुम कितना कष्ट उठा रही थी बेटी, और यहाँ हमने कुछ न जानने के कारण विपिन बाबू के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर न जाने कितनी तुम्हारी निंदा की। क्षमा करो माँ, नहीं तो मेरी यह जीभ गिर जाएगी। विपिन के संबंध के इशारे से घृणा के मारे सावित्री के सारे शरीर के रोएं खड़े हो गए। वह अस्पष्ट स्वर में छी छी कर उठी, किंतु तुरंत ही अपने मनोभाव को दबाकर उसने हंसकर कहा, नहाऊंगी बिहारी, एक कपड़ा मुझे दे सकते हो? कपड़ा? बिहारी ने मलिन मुख होकर कहा, तुम्हारे आशीर्वाद से एक क्या 5 दे सकता हूँ, कोई कमी नहीं है बेटी। लेकिन शूद्र का पहना कपड़ा तुमको पहनने के लिए कैसे दे सकता हूँ बेटी? बल्कि चलो, बाबू की एक धुली हुई धोती तुम्हें निकाल दूं। देवता ब्राह्मणों के प्रति बिहारी बड़ी श्रद्धा रखता है, उनका बड़ा भक्त है, यह सावित्री जानती थी। इसलिए प्रतिवाद व्यर्थ समझकर राजी हो गई और बिहारी के पीछे पीछे कोठरी से निकली। स्नान करके सावित्री ने सतीश की धुली हुई स्वदेशी धोती पहनी और मन ही मन कुछ हंसी। इसके बाद सतीश के ही पूजा के पात्रों में संध्या पूजन किया। फिर बिहारी की लाई हुई विलायती चीनी की बनी परम पवित्र बंगाली मिठाई दिन भर के अनाहार के बाद खाकर उसका जी ठिकाने हुआ। सावित्री को पान और सुरती खाने की बुरी आदत थी, पुराना अभ्यास था, किंतु वह बाजार के लगे पान नहीं खाती थी, यह बिहारी जानता था। इसी बीच में बिहारी बाजार से सादे पान, सुपारी आदि संग्रह कर लाया था। यह सब एक रकाबी में रखकर बिहारी ले आया। सावित्री ने हंसकर कहा, देखती हूँ बिहारी, तुम मुझे तनिक भी नहीं भूले। फिर भी मैं तो मनुष्य हूँ, तुमको तो एक बार देखकर पशु पक्षी तक नहीं भूल सकते बिटिया। इतना कहकर टेबल के ऊपर से लैंप लाकर उसने दरवाजे के पास रख दिया और रकाबी पास रखकर पान लगाने के लिए कहकर तंबाकू की खोज में रसोई घर के पाचक महाराज के पास चल दिया। केरोसिन की तेज रोशनी सामने रखकर फर्श पर सावित्री पान लगाने बैठी थी। सिर पर आंचल नहीं था, गीले केशों का समूह सिर पर, पीठ पर फैलकर फर्श तक छिटका पड़ा था। 2 एक छोटे छोटे आगे के केश धोती के आंचल की काली किनारी के साथ मिलकर कंधों के ऊपर से गोद के ऊपर लटक रहे थे। नारी के रोग क्लिष्ट कृश पांडुर मुख का एक अपना अलग छिपा हुआ सौंदर्य और माधुर्य होता है, वही इस दुबली पतली नारी के सद्य स्नात मुख के ऊपर छिटक रहा था। सावित्री कुछ अनमस्क होकर सोच रही थी। एकाएक दूर से आता हुआ जूतों का शब्द निकटवर्ती हुआ, तो भी सावित्री ने उसे नहीं सुन पाया। जब सुना तब उपेंद्र और सतीश दोनों एकदम दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। ध्यान उचटते ही सिर उठाकर सावित्री ने जो देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। क्षण भर की इस असावधानी के अवसर पर बंग रमणी के जन्म जन्मार्जित अंध संस्कार ने उसे असीम लज्जा से अभिभूत कर दिया और वैसे ही उसने दोनों हाथों से अपने लज्जा से आरक्त मुख पर छाती तक लंबा घूंघट खींच लिया। सतीश, जो हतबुद्धि सा हो गया था, सहसा कह उठा, सावित्री तुम? उधर सुरबाला रोशनी की सहायता से बिहारी और दिवाकर के साथ ऊपर चढ़ रही थी। उपेंद्र ने घूमकर कहा, बस आगे ना बढ़ना सुरबाला, वहीं खड़ी रहो। सुरबाला ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्यों? उपेंद्र ने इस प्रश्न का उत्तर ना देकर कहा, दिवाकर अपनी भाभी को गाड़ी में लौटा ले जा। सतीश, मैं भी जाता हूँ। यूं कहकर वह धीरे धीरे लौट गए।